रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध चौपाई है, परहित बस जिन के मन माही। परहित बस जिन के मन माही, तिनको जग कछु दुर्लभ नाही। जिनके लिए परहित सर्वोपरि होता है, जिनके मन में परोपकार की भावना होती है, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। जिनके मन में जन्मभूमि के प्रति प्रेम होता है और जन्मभूमि का ऋण उतारने के लिए संकल्पित होते हैं, उनके लिए जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। 2 दिन पहले एक प्रतिष्ठा देखी पूरी दुनिया ने, और इस प्राण प्रतिष्ठा श्री भगवान आदिनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा पूरे देश विदेश में हुई। और इस प्रतिष्ठा में जिन भामाशाह ने सबसे बड़ा चढ़ावा लिया, जिन भामाशाह ने कुछ समय पहले एक प्रतियोगिता करवाई क्रिकेट की, जिस भामाशाह ने हमेशा इस गांव के लिए कुछ न कुछ करते रहे हैं, क्योंकि ये संस्कार उनको उनके पिताजी से मिले थे। और उन्होंने कहा था कि रेवतड़ा गांव के लिए कुछ न कुछ करते रहना। दान सेवा के संस्कार विरासत में जिनको मिलते हैं सज्जनों, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। ये वो स्कूल है जिसकी चर्चा, जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्कूल है। रेवतड़ा गांव की श्रीमती पाबू देवी ओटमल जी गोरा जी, पाबू देवी ओटमल जी गोरा जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और ये इंस्पिरेशन मेरे फादर श्रीमान साहब ओटमल जी गोरा जी, जो हमारे परम पिता थे, उनका हमेशा लगाव स्कूल के प्रति, गांव के प्रति, समाज के प्रति रहा है। और उनकी भावना के अनुसार इससे 40 साल पहले भी हमने रेवतड़ा गांव में एक छोटी सी स्कूल बनाई थी। वही इंस्पिरेशन हमको आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन उन्होंने दिया है, और उनका ही सपना हम साकार करने के लिए एक बड़ी स्कूल रेवतड़ा गांव में, पूरी आधुनिक सुविधा, इंटरनेशनल लेवल की सुविधा। जो बच्चे यहाँ पर आएंगे उनको लगेगा कि यहाँ पर पढ़ने के बाद उनका मनोबल भी बढ़ेगा, और जो एनवायरनमेंट है, जो क्लास का, स्कूल का, पूरे स्टेडियम का एनवायरनमेंट है, उनको मिलेगा। तो हर संभाग में वो लोग अच्छी तरह मतलब अपने कार्यशैली में काम करते हैं। तो ये इंस्पिरेशन हमारे फादर ने बहुत साल पहले भी है कि कभी भी आपका जन्म स्थल, भले ही जन्म स्थल आपका रेवतड़ा में, लेकिन आप रेवतड़ा के लिए हमेशा तत्पर रहना। और उनकी हमेशा वो भावना रही है कि रेवतड़ा गांव के लिए कुछ ना कुछ करते रहना। इसके दरमियान हम स्कूल के बाद एक भव्य स्कूल के बाद हॉस्पिटल का भी काम पीछे की तरह शुरू है, और वो काम आगे नेक्स्ट 1-1.5 साल में पूरा करके हम गांव वालों को और गवर्नमेंट को सौंपेंगे। ये हैंडओवर कब तक कर देंगे गवर्नमेंट को? ये हैंडओवर तकरीबन 15 अगस्त का डेट हमने ले रखा है। 15 अगस्त से पहले उसका कार्य पूरा हो जाएगा। कार्य का मतलब काम छोटे मोटे काम रहे हैं, अभी तक तो पूरा लगभग हो चुका है, फिर भी छोटे मोटे काम, पूरा फिनिशिंग लेवल का काम बाकी है। तो एकदम लेवल करके हमने एट प्रेजेंट सोचा है कि 15 अगस्त तक हम लोग गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। कितने रूम है इस स्कूल में? इस क्लास के अंदर 45 रूम्स है, जो प्राइमरी सेक्शन भी है, हाई सेकेंडरी सेक्शन भी है। प्राइमरी सेक्शन में कम से 10 रूम हैं, और बाकी के 35 रूम में हाई सेकेंडरी के लिए रखा गया। और इसका पूरा फर्नीचर भी हम लोगों ने एक अलग से डिजाइनिंग किया है, ताकि बच्चे प्रॉपर ढंग से अपने बेंच पर बैठकर अपना लिखने का साइंस लैब वगैरह? हाँ, साइंस की लैब वगैरह? साइंस की लैब भी है, और इसमें पूरा लैब का भी कार्यक्रम पूरा शुरू हो रहा है, ताकि
का साइंस का लैब है और कंप्यूटर का भी लैब हम लोगों ने उसका आवंटन करवाया है। तो आपने स्कूल तो भव्य बना कर दे दिए, लेकिन इसका जिस हिसाब से देखा जाए तो मेंटेन करने के लिए इसका बहुत खर्चा चाहिए। हाँ, ऐसे तो हमने गवर्नमेंट से एक हमारी सिफारिश भी इस परमिशन के साथ रखी थी कि हम 5 साल को हम गोद रखेंगे, तो उन्होंने ये स्वीकृति हमें दी है। तो मैं 5 साल ट्रस्ट मंडल की एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के शूर, नहीं तो रहजे बांजड़ी मती गंवावे नूर। तो ये चरितार्थ किया है श्री गोराजी जैन परिवार ने। आप स्कूल की स्थिति देखिए, आप इनके भाव देखिए, आप इनके जन्मभूमि के ऋण को उतारने का संकल्प देखिए। आप देखते रहें एक अनंत की यात्रा सिरोही टेम्पल्स। मैं राजेंद्र नरू का देवनगरी के देव दर्शन एक अनंत की यात्रा शुभकामना देता हूं। साधुवाद है इनको जो जन्मभूमि के लिए इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र, नमस्कार।